नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है मेष लगन वालों की कुंडली में अगर शुक्र देव मीन राशि के घर पर बैठा है तो भी वो इंसान धनवान हो सकता है। छोटा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक पूरा देखना, तो ही फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक आम इंसान हो, आपको अपने लगन के बारे में कुछ पता नहीं, तो अपना जन्म पत्रिका वगैरह है तो मेरे वीडियो चलने के साथ साथ उसको खोल के देखिए। अगर आपका जन्म पत्रिका अंग्रेजी में बना हुआ है तो ASC एसेंडेंट अगर मेष राशि के भाव पर बैठा है तो समझ लेना आपका मेष लगन है। आपका जन्म पत्रिका अगर हिंदी में बना हुआ है तो लगन लिखा रहेंगे, अगर मेष राशि के घर पे अगर लिखा है तो लगन या लॉन्ग मेष राशि के घर पे लिखा रहेंगे तो समझ लेना आपका मेष लगन है। तो मेष लगन के लोगों की कुंडली में अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन होता है, मेष लगन की कुंडली में सेकेंड हाउस का लॉर्ड शुक्रदेव है, तो वो शुक्रदेव अगर मीन राशि के घर पर बैठा है तो डरने की कोई बात नहीं। तो ऐसा मत समझ लेना कि 212 कनेक्शन हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं। आप लोग उल्टा पूरा लाइफ भर धन कमाएंगे, धन का मजा लेंगे, और मिडिल ऑफ द एज एक सर्टेन एज आता है जब आप लोगों के मन में ये विचार होता है कि मैंने पूरा आधा जीवन तो पूरा इसमें बिता दिया, एंजॉय करते करते, पैसा कमाते कमाते, अब मैं सोशल के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करना, दूसरे के बारे में सोचना और दूसरों का हेल्प करना, जाप करना, तप करना, चैंटिंग करना, हाँ चैरिटी करना। चैंटिंग अलग बात है, जाप करना और चैरिटी करना, हाँ तो मेडिटेशन करना, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, इस टाइप का कामकाज में बिजी होता है। ठीक है। अभी बोलेंगे गुरुजी सिर्फ मेष लगन का ही ये बेनिफिट है क्या? सभी लगन के लिए मेष लगन का ये बेनिफिट है, मेष लगन का ही ये बेनिफिट है, क्योंकि नेचुरल जो जोडियाक बेल्ट है आप देखेंगे गूगल में तो मीन राशि के घर पे शुक्रदेव उच्च के होता है, तो इट्स नेचुरल। लेकिन ये समझ लीजिए, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, किसी की भी, अब किसी इंसान की भी कुंडली में शुक्रदेव अगर उनके लगन के 12th हाउस पर बैठा हो, ठीक है, शुक्रदेव अगर उनके लगन के 12th हाउस पर बैठा हो तो शुक्रदेव के कैरेक्टर में कमी नहीं आएंगे, वो अपना जो काम है वो अच्छा ही करेंगे आपका, क्योंकि वो 12th हाउस के लिए ही बना है। लेकिन मतलब 12th हाउस में उच्च के होता है तो वो अपना कैरेक्टर में खराबी नहीं होंगे, लेकिन जिस भाव पर बैठा रहेंगे, आपका कोई भी लगन होने दीजिए, उसके अगर 12th हाउस में शुक्रदेव बैठा है तो जिस भाव पर बैठा रहेंगे उस भाव आपके जन्म पत्रिका का मतलब किस तत्व है, उस तत्व के अनुसार आपको रिजल्ट देंगे। समझा पा रहा हूं? देखिए, मैं पहले आपको श्लोक सुनाता हूं, क्योंकि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये है भावार्थ रत्नाकर, पराशर जी का भावार्थ रत्नाकर, श्लोक नंबर 7। मैं 2 बार बताऊंगा, आप लोग लिख लेना। मेषे जातस्य धनपो वैस्थपि कभी शुभ इतखे तू जातस्य धनपो अशुभ। एक बार फिर से बता रहा हूं, उसके बाद मतलब समझाऊंगा। मेषे जातस्य धनपो वैस्थपि कभी शुभ इतखे तू जातस्य वैस्थ धनपो अशुभ। यानी कि इसको छोड़कर, मेष लगन के छोड़कर बाकी किसी भी लगन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। याद रखना, शुक्रदेव किसी का भी लगन का 12th हाउस में रहेंगे तो वो अपना जो किरदार है उस किरदार में कमी नहीं होंगे, लेकिन जिस भाव पर बैठा रहेंगे उस भाव के अनुसार, उस भाव के लॉर्ड के अनुसार उसको रिजल्ट देना पड़ेंगे। समझा पा रहा हूं? देखिए, समझ में आ रहा है? और डेप्थ समझाऊंगा, वीडियो खत्म नहीं हुआ, और डेप्थ समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। ठीक है। अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूं, 8697429744। यह है मेरा कॉलिंग नंबर। और व्हाट्सएप नंबर है 9619396811। व्हाट्सएप नंबर है 9619396811। ठीक है। एक चीज मेंटेन करके चलना, कॉलिंग नंबर पे कोई व्हाट्सएप मत करना, व्हाट्सएप नंबर पे कोई कॉल मत करना। तो चलिए देखिए, अगर समझ लीजिए किसी इंसान का मिथुन लगन हो,
ठीक है, किसी इंसान का मिथुन लगन हो, तो मिथुन लगन के अनुसार सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन होता है? चंद्रमा। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा मान लीजिए मिथुन के 12th हाउस यानी कि वृषभ लगन के वृषभ राशि के भाव पर चंद्रमा बैठा है, ठीक है, और वृषभ राशि के भाव पर ही चंद्रमा उच्च के हुए, सेम सिचुएशन मेष का जैसा शुक्र का हो रहा है, मिथुन का सेम सेकेंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा हो रहा है, ठीक है, इसका चंद्रमा उसका शुक्रदेव। लेकिन यहां पर चंद्रमा बैठा है कहां पर? वृषभ राशि के भाव पर उच्च के है, लेकिन फिर भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? ध्यान से सुनना, क्योंकि कालपुरुष राशि चक्र का मतलब काल एमटी राशि चक्र का नेचुरल जोडियक बेल्ट में शुक्र का हक है 12th हाउस में उच्च के होना, लेकिन 12th हाउस में कभी चंद्रमा उच्च के नहीं होता। चंद्रमा वृषभ राशि के भाव पर उच्च के होते हैं, ध्यान से सुनना समझना, चंद्रमा वृषभ राशि के भाव पर उच्च के होता है, लेकिन जोडियक बेल्ट के 12th हाउस पे नहीं। जिस वजह से मिथुन लगन का अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस पर बैठा है तो काफी ज्यादा पैसा उनका खर्चा होंगे, उनका पैसा हाथ में नहीं रहेंगे। लेकिन मेष लगन का अगर शुक्रदेव सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर धन मीन राशि के भाव पर बैठे रहेंगे तो अच्छा खासा वो पैसा कमा भी पाएंगे, पैसा रख भी पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूं, पहले ही बार बार बोलना चाहता हूं कि मेरे ये जो वीडियो है सिर्फ मेष लगन के इंसान अकेला मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई और लगन हो, वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, तो आप लोगों को एक वीडियो में कई मेरे दिल में जैसे आएंगे मैं बताते जाऊं, क्योंकि मैं पहले देखिए एक लिखता हूं तो छोटा बहुत लिखता हूं, उसके बाद मेरे दिल में जो आएंगे, क्योंकि ये जो है ये एक सागर है ज्योतिष, जो मेरे दिल में आएंगे बताते जाऊंगा, लिख लेना। जो सीख रहे हैं ना बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए। देखिए टॉरस वृषभ लगन का लॉर्ड कौन है या वृषभ राशि का लॉर्ड कौन है? आप लोग राशि ज्यादा मानते हैं ना, वृषभ राशि का लॉर्ड कौन है? शुक्रदेव। अभी मान लीजिए किसी का वृषभ लगन है और शुक्रदेव बैठा है मेष राशि के घर पे, ध्यान से सुनना, शुक्रदेव बैठा है मेष राशि के घर पर, लेकिन मेष राशि का घर शुक्रदेव का मित्र नहीं है। उसके बाद भी शुक्रदेव का जो कैरेक्टर है, मतलब उनका जो वर्क है उसमें कोई कमी नहीं आएंगे, लेकिन वो बैठा है मंगल के हाउस पर, तो मंगल के जैसा उनको वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। मंगल मतलब शुक्रदेव का लगन का लॉर्ड होकर अगर किसी का मान लीजिए 12th हाउस पर बैठा है तो वो क्या बताऊं मैं, वो लगन को नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है शुक्र का जो घूमना फिरना उसका आउट ऑफ इंडिया में फॉरेन कंट्री में उसका जॉब हो सकता है, उसका कोई ये नहीं, प्रतिष्ठा भी मिल सकता है, आउट ऑफ इंडिया में उसको वीजा मिल जाएंगे, परमानेंट वहां का सिटीजन भी बन सकता है। लगन का लॉर्ड शुक्र का वृषभ लगन का लॉर्ड अगर मेष पे हुआ, ठीक है, लेकिन उसका शुक्र का कैरेक्टर में कोई भी नहीं कमी नहीं आ रहा है, लेकिन शुक्र को वहां पर रिजल्ट देना पड़ेंगे मंगल के अनुसार। यही ज्योतिष है, यही वैदिक ज्योतिष है। तो इसीलिए खुद अपने से एनालिसिस मत करना, करने जाओगे तो गलत होंगे, एक्सपर्ट का सहारा लेना, तभी स्टोन मतलब धारण करना या कोई भी कवच रेमेडीज वगैरह धारण करना। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बिल्कुल फ्री में प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे जाकर ऑन कर दीजिए। आज यहीं पे खत्म करता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।